नमस्कार, आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर से, जहां पर करीब 3 दिन से हड़ताल पर आप देख सकते हैं बैठे हुए जो मेडिकल स्टाफ है। यहां पर देख सकते हैं कुछ एनएम है, कुछ उच्च पोस्ट में है, सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जो हड़ताल है आप देख सकते हैं, उनका बैनर है, आप देख सकते हैं अखंड राज्य अराजपरिता कर्मचारी महासंघ, इस तरह का कुछ बैनर है। तो नहीं, झारखंड राज्य, सॉरी अखंड नहीं, झारखंड राज्य का अनुमंडल शाखा चक्रधरपुर, ये इस तरह का लिखा हुआ है। और एक्चुअली ये इनका डिमांड है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं दादागिरी नहीं चलेगी, डॉक्टरों के स्वास्थ्य एवं कर्मियों पर जुल्म करना बंद करें, और इस तरह से कुछ जो है बैनर लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली एक घटना है जिसको लेकर काफी दिनों से बातचीत चल रही है कि कुछ बहस हुआ था प्रभारी सर से, जिसको लेकर के यहाँ पर एक हड़ताल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम साझा कर रहे हैं आपको जो हड़ताल है। खासकर यहाँ पर ओपीडी सेवा और जो इमरजेंसी सेवा ही चालू है, ओपीडी सेवा सब चीज बंद है यहाँ पर। और कुछ भी अगर ज्यादा इमरजेंसी केस हो रहा है, जैसे कल रात को एक जला हुआ बच्चा, बर्निंग बच्चा का आया हुआ था, वो सब सेवा यहाँ पर किया जा रहा है। नॉर्मली जो सेवाएं होती है उस सब चीजें यहाँ पर बंद है, और काफी दिन हो चुका, लगभग 3 दिन हो चुका है। और मामला आपका बता दें कि जो झारखंड का मतलब रिजल्ट का दिन था, झारखंड इलेक्शन का रिजल्ट का, तब से ये चीज बंद है, करीब 3 दिन हो चुका है। और हम किसी न किसी एक यहाँ पर जो है यहाँ पर बातचीत करें, किसी न किसी एक जो हड़ताल पर बैठे हुए से बातचीत करेंगे, खास कोई उच्च पोस्ट पे उन्हीं से बातचीत करें। चलिए एक बार बातचीत कर लेते हैं। लाइव है, लाइव काटा हुआ है। तो मनोरंजन सर, थोड़ा सा हम लोग लाइव चालू कर दिए हैं, बातचीत करेंगे आपसे। तो हड़ताल का मुख्य वजह क्या है और क्या चीज का मांग किया गया है? थोड़ा सा आ जाइए आगे। रुके बाइट ले आइए। चालू अभी नहीं कीजिएगा। चालू है सर, चालू, लाइव का कंटिन्यू चालू है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा अनुमंडल हॉस्पिटल चक्रधरपुर है जी। ये पूरे जिले में मैं बताना चाहता हूँ कि सदर अस्पताल से भी ज्यादा यहाँ पे वर्क है अनुमंडल हॉस्पिटल चक्रधरपुर। और आप लोग समझ सकते हैं कि जो आदमी, जो कर्मचारी, जो डॉक्टर बिना रात को सोए रात दिन एक करके पेशेंट को देखता है, हमारे जितने भी एनएम बहने हैं पहाड़ों पे जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन करती है। दूसरी बात है, पल्स पोलियो हो, फाइलेरिया का प्रोग्राम हो, टीबी का प्रोग्राम हो, लेप्रोसी का प्रोग्राम हो, सारी प्रोग्राम ये घर घर घूम के जो है सो करती है। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये सबको सुरक्षा, रक्षा और जीवन देने के काम करती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आप अपने को बोलते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और मैं एक नेता हूँ। अरे भैया, तो नेता उसको बोलते हैं जो सबका काम करे, गरीबों का उत्थान करे, सामाजिक उत्थान करे और समाज का कल्याण करे, ना कि कोई समाज को आगे ले जा रहा है, रात दिन काम कर रहा है, उसको आप मारने की बात करते हैं, धमकी देने की बात करते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये मुंडा जी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपका मित्र हूँ, मैं रामलाल मुंडा जी का मित्र हूँ, लेकिन जब भी हमसे मिले हैं, अच्छे से बातचीत हुआ है, हम लोग कई एक बार मिले हैं, और मैं बोलता हूं कि आपका आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपका साथ है। लेकिन सवाल है कि आप स्टाफ को और डॉक्टर्स को गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, इससे बढ़कर गंदा बात तो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे मीडिया के द्वारा आग्रह करूंगा कि आप सहयोग कीजिए। आप नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्लस नेता भी हैं, तो आप जो है सो कर्मचारियों को सहयोग कीजिए, ना कि गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो अच्छी बात नहीं है। जब आप मारपीट कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो फिर तो काम बाधित होगा, ये तो समाज में आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, कम से कम जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनको सहयोग कीजिए। सहयोग करने के बजाय आप गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान दें। जितना सम्मान दीजिएगा उतने हमारे कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे। अगर जो गाली गलौज कीजिएगा तो फिर वही है कि हम स्ट्राइक करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मांग तो ये है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं या जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं,
इनको सुरक्षा करना आम आदमी का काम है, क्योंकि हम जब आपको जीवन दान देते हैं और आपके लिए जब मैं रात दिन एक करके पहाड़ों पे जंगलों में कार्य करने जाते हैं और उल्टे में आप जब हमको आप गाली गलौज कीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, तो हम काम कैसे करेंगे? हम काम नहीं कर सकते। और हमारा संगठन भी है, इतना मजबूत है कि हम उसके लिए तैयार होते हैं। अरे हम भी तो इंसान हैं, क्या हमको मान सम्मान नहीं होना चाहिए? सब कोई घर में सोए रहता है, हम लोग रात दिन काम करते हैं, सब जितने भी जनता थे रोड पे, घर पे, सब कोई सोया था, लेकिन हम लोग जितने भी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, रोड पे जो है सो घूमकर कोरोना के समय में लोगों को जिंदा हम लोग किए। क्या हम लोग इंसान नहीं थे? अपना जीवन को जीवन नहीं समझकर जो है सो क्या बोलेंगे कि जीवन को मुट्ठी में लेकर और कोरोना पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट किए, ठीक किए, तो क्या ये सब चीज भूल गए आप लोग? इसको याद रखने की जरूरत होगी। और जब तक याद नहीं रखिएगा, समाज की सेवा नहीं कीजिएगा, तब तक आप नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा कीजिए कि समाज में उसका अच्छा रिजल्ट आए, समाज को लोग जो है सो पसंद करें, सभी कर्मचारी पसंद करें। अरे समाज से ही तो हम हैं, हम सभी कर्मचारी हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, इंसान हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई बाहर से आए हुए हैं, हम भी यही का हैं। इसलिए अगर जो हमारे साथ इस तरह की दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट होगी, तो फिर हम तो आंदोलन करेंगे, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हड़ताल कब तक चलेगी? देखिए, हड़ताल अभी बात हुई और डीसी साहब की अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग भी कुछ हुई है, तो अभी शाम तक मैं इस चीज को बताऊंगा। अभी तो मैं तुरंत आया ही चाईबासा से, और मैं भी यहाँ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन लोग से मैं बात करूंगा और इसका कोई ना कोई हम लोग निष्कर्ष इस पे हम लोग निकालें, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमारा काम आंदोलन करना और किसी को परेशान करना नहीं है। हम तो सेवा भावना से सबको देखते हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर मेरे साथ अगर जो ऐसा कुछ हो जाए अनहोनी, तो हमको भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें। क्योंकि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं ये सेवा करते हैं, ना कि किसी को गाली गलौज, ना किसी को परेशान करते हैं। हमारे पास कोई आता है, चोर आए, चुहार है, अच्छा इंसान आए, साधु आए, संत है, फकीर, जो भी आते हैं उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। न कभी हमने जाति धर्म पूछा, न कभी किसी को चोर या इंसान पूछा। जो भी आता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसके बदले क्या मिलता है? गाली मिलता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे हम भी इंसान हैं, मेरा भी मान सम्मान कीजिए, करना होगा आपको, कैसे नहीं कीजिएगा। इसलिए हम लोग अभी तो स्ट्राइक पे हैं और हम लोग आगे बात कर रहे हैं जिसका क्या उचित होना चाहिए। मेरा कतई ये विचार नहीं है कि किसी आम जनता को परेशानी हो या कोई पेट दर्द से या किसी एक्सीडेंटल से परेशान है, उसको सेवा नहीं करना है। नहीं करना है, किसी कीमत पे हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा भी मान सम्मान होता है, हमको भी मान सम्मान चाहिए। मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा फिर तो हम स्ट्राइक करेंगे। मेरा भी प्रतिष्ठा है, हम भी इंसान हैं। इसलिए सब बातों को देखते हुए हम लोग अभी निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी मैं जस्ट चाईबासा से आया हूँ। हमारे जितने भी डॉक्टर्स, कर्मचारी, जितने भी हमारे स्टाफ है, अभी बैठकर हम लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इस पे करीब 4 साढ़े 4 बजे तक क्लियर मैं करूंगा कि आखिर हम लोग क्या करेंगे और क्या आगे क्या रणनीति बन रही है। ठीक, अभी क्या क्या सुविधाएं चल रही है, बस ये बता दीजिए। अभी सुविधाएं तो देखिए, इमरजेंसी सेवा मेरा चालू है जी। और अभी जो फील्ड में जो काम है इसको बंद किया गया है। अभी भी पता चला कि फील्ड में भी काम बंद है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं अनुमंडल हॉस्पिटल का, और अगर कोई ठोस पहल नहीं होता है फिर अंततः हमको पूरे जिला में बंद करना पड़ेगा। हम लोग पूरा जिला बंद कर देंगे। मतलब बातचीत चल रही है, शाम तक इसका निर्णय आएगा। शाम को निर्णय आने के बाद ही आप आगे का अगर कुछ करना होगा तो आगे की रणनीति हम लोग अभी कर रहे हैं, क्या जी। करना है। कोई ठोस डिसीजन होता है तो ठीक है, हम लोग उस पर विचार करेंगे, और कोई ठोस इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है फिर हम लोग आगे का रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। तैयार करेंगे। किसी एक मैडम से भी बात कर लेते हैं। आगे क्या नाम है मैडम आपका? मैं कुमारी इंदिरा सीसीएस अनुमंडल हॉस्पिटल। क्या मामला है मैडम?
मामला हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा के साथ में शनिवार के दिन शाम को 5 बजे घटना घटी और वो घटना तो हो गई, आप सुन भी लिए। लेकिन ये रामलाल मुंडा जो है तीसरी बार ही इस तरह का कुकृत्य किया है। डॉक्टर साहिबा सोरेन जब यहाँ हमारे प्रभारी थे, उनको जाकर फाइट चलाया है, मारा है, पीटा है। डॉक्टर सीवी चौधरी जो हमारे प्रभारी थे, उनके साथ भी इस तरह से धक्का मुक्की किया, मारपीट किया। उस पर भी हम लोग थाना जाकर FIR किए थे। फिर मामला समझौता में हुआ, नहीं करूँगा। इस बार तो इसने हद कर दिया। हम लोग इतना जानते हैं कि अगर पृथ्वी पे कोई भगवान है तो डॉक्टर हैं। ये हमारे डॉक्टर अंशुमन शर्मा जो आज अनुमंडल हॉस्पिटल को इतना शिखर तक पहुंचाए हैं, इनका सारा श्रेय हमारे डॉक्टर प्रभारी को जाता है। इनके साथ ऐसा हो गया तो सारे माने हमारे अनुमंडल के कर्मचारी इवन 4th ग्रेड भी बहुत इसके कार्य से दुखी हैं। हमेशा इनका बार बार यही रहता है कि आओ गाली गलौज करो, मारपीट करो। और सबसे बड़ी गंदी बात इसने कहा कि कलकत्ता में जो कांड हुआ है वो कांड यहाँ होना चाहिए, जबकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ महिला ही कर्मचारी ज्यादा है। वार्ड में सारी नर्सेस दीदी काम करती हैं। आप बताइए, सुरक्षा है? लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पे? जब हमारे घर के अभिभावक, हमारे पिताश्री जैसे लोगों के साथ इस तरह से हो सकता है तो फिर यहाँ काम करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी हमारा मांग यही है कि रामलाल की दादागिरी नहीं चलेगी, रामलाल मुंडा की दादागिरी, और उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर कुछ ना भी हो तो उनको कम से कम हमारे प्रभारी से आकर समक्ष अगर माफी भी मांग लेते हैं, क्योंकि वो सबके सामने ये कृत्य को किया है, तो माफी भी उस तरह से अगर मांग लेते हैं तो हम लोग इस बात पर रहेंगे। माननीय विधायक जी से भी मेरा यही अनुरोध होगा। हम लोग बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मानते हैं। सो हम ये चाहेंगे कि उनके साथ हम लोग का व्यक्तिगत रिलेशन भी अच्छा रहा, तो अगर वो भी हम लोग का साथ दें तो मैं विधायक जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अच्छे का साथ कम से कम अच्छी तरीके से दीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा नारा लगा दो। अभी आप देख रहे हैं अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर। यहाँ पर 3 दिन से हड़ताल चल रही है और आप सभी ने देखा यहाँ पर जो महिला प्रभारी हैं प्लस जिला से आए हुए मनोरंजन सर हैं, उनके द्वारा कहा गया किस तरह से बैठे।